तो चलिए आज जो है हम चैप्टर 14 है आपका क्लास 10th का, और इसके जो है लास्ट लेक्चर देखते हैं। इसमें जो है ये लास्ट टॉपिक भी है। अभी आपने मीन मीडियन मोड तीनों पढ़ लिया। यहाँ पे एक आखिरी टॉपिक है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, जिसको और क्या कहते हैं, ऑगिव कर्व। ये ऑगिव कर्व दो टाइप का होता है, लेस देन, मोर देन। इसके पहले मैंने बताया था कि किसी टेबल को कैसे लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको मान लो, अगर आपको कुछ इस तरीके का टेबल दिया है, 0 to 10, 10 to 20, सॉरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया। तो इसका अगर आपको बोले कि ऑगिव कर्व बनाओ, तो उसमें आपको स्पेसिफाई करेगा कि या तो लेस देन बनाओ या तो मोर देन बनाओ। अगर नहीं करता तो आप कोई भी बना सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले लेस देन टाइप को बनाता हूँ, लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप ऑगिव कर्व के लिए आपको इस टेबल को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी आपको सवालों में पहले से ही लेस देन टाइप ही दिया रहेगा, यानी ये टेबल पहले ही दी रहेगी, तो यानी आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कन्वर्जन की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको टेबल इस फॉर्मेट में दिया हो। अगर पहले से ही लेस देन के फॉर्मेट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे लेस देन। तो लेस देन में क्या लेते हैं, आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा टेबल होता था, तो उसमें जो है हम जो लेस देन लेते थे, तो लेस देन में हमारा क्या होता है, अपर लिमिट। लेस देन में अपर लिमिट लेते हैं, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं। तो लेस देन 10 कितने लोगों का मार्क्स है, 2। लेस देन 20, अब इसको ऐड करेंगे, 2 + 4 6, अब इसमें 6 + 6 12, और 12 + 8 20, 20 + 10, ये बन गया लेस देन का हमारा ग्राफ, सॉरी टेबल। अब इसको ग्राफ में कैसे बनाना है, तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। 2 लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस को हमेशा यहाँ पे आपका क्या रहेगा, क्लास इंटरवल, यानी कि ये क्या लिया हुआ है हमने, अपर लिमिट, अपर लिमिट। और यहाँ पे क्या रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड देन मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 10 20 से मार्क हो रहा है, 10 20 30 40 50। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मार्क कर लो, 2 4 6 8 10, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 12, यहाँ पे 30 आएगा। तो वो इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा। तो मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ 5 से, 5 10 15 20 25 30। सूटेबली मार्क कर लोगे आप जितने गैप लेना है। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे देखो 10 पे कितना है, 2। 10 पे कितना फ्रीक्वेंसी है, 2, यानी 10 पे कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे राउंड कर लेंगे। 20 पे कितना है, 6, यानी 20 पे कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसको मार्क कर लेंगे। 30 पे 12, 30 पे कहीं यहाँ पे आएगा, मार्क कर लेंगे। 40 पे 20, 40 पे 20, तो यहाँ पे कहीं आएगा, मार्क कर लेंगे। 50 पे 30, तो 50 पे 30। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लेस देन टाइप का ऑगिव कर्व। ये क्या बन गया, लेस देन टाइप का ऑगिव कर्व। ठीक है, क्या करना होता है, अगर आपको ये टेबल दिया है तो उसको आप लेस देन में कन्वर्ट करोगे, एंड देन इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को मार्क करोगे अकॉर्डिंगली, जैसे ग्राफ बनाते हैं, एंड देन इसके बाद ये आपका लेस देन ऑगिव कर्व तैयार हो गया। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि मुझे मीडियन बताओ,
इस कर्व में कहाँ पे होना चाहिए। मीडियन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n कितना आया हुआ है 30, तो n/2 कितना आएगा 15। तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखो 15 कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, ये 15 ही लिखा हुआ है। कहाँ पे है 15, यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग जाओ तो कहीं यहाँ टच कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग नीचे आओ तो लिमिट को कहाँ टच कर रहा है 35। तो मीडियन अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 35। मैं यहाँ पे अंदाजन ले रहा हूँ, आप जब टेबल में बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो टोटल नंबर आया है उसको हाफ करेंगे, एंड देन उसको हाफ करने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे जाएंगे, वहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है, मार्क करेंगे, उससे नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसी के बीच का जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। तो ये हो गया आपका लेस देन टाइप का कर्व। अब इसमें मैं मोर देन टाइप का बनाता हूँ। तो मोर देन टाइप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इस टेबल को कन्वर्ट करना है मोर देन टाइप में। तो चलिए मोर देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 0, यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, ठीक है। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। बस देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, उतने में। तो मोर देन 0 क्या होगा, सारा ही नंबर 30। मोर देन 10 क्या होगा, अब 30 में से 2 माइनस कर देंगे 28। मोर देन 20 यानी 28 में 6 माइनस कर देंगे 22। मोर देन 30, 22 में से 8 माइनस कर देंगे इसका फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस हो गया तो यहाँ से गया 6, 20 और 14 आ जाएगा। और फिर इसको चेक कर लो आप एक बार कि मोर देन 30 कितने लोगों का आएगा। तो मोर देन 30 से ज़्यादा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 30, मोर देन 0 30, ठीक है। एंड मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब यहाँ पे आएगा, तो मोर देन 10 का मतलब 2 माइनस करेंगे 28। एंड देन मोर देन 20, मोर देन 20 में 6 माइनस करेंगे 22, ठीक है। और तो यहाँ पे चेक करो, देखो ध्यान से, ये मोर देन 0 30, ठीक है। मोर देन 10 कितना आएगा, 4 माइनस, मोर देन 10 कितना आएगा, अब इसमें से मोर देन 10 के लिए 2 माइनस करेंगे 28, मोर देन 20 के लिए 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। और 24 में मोर देन 30 के लिए कितना 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 18, और फिर मोर देन 40 के लिए क्या माइनस करेंगे 8, तो यहाँ क्या आएगा 10। तो टेबल थोड़ा सही से बनाएंगे, ठीक है। एंड देन जब ये टेबल बन गया हमारा तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लोअर लिमिट। यहाँ पे ध्यान से देखें कैसे बनाते हैं 30, ठीक है। अब अगले वाले में से 2 माइनस करेंगे, फिर अगले वाले में से 4 माइनस करेंगे, फिर अगले वाले में से 6 माइनस करेंगे, फिर अगले वाले में से 8 माइनस करेंगे, बस छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर वही मैं कर लूँ 5, 10, 15, 20, 25, ये कैसे हो गया 5, 10, 50, 20, 25, 30। यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इंटरवल ले लिया हमने। अब 0 पे कितना है 30, तो 0 पे कितना है 30, यहाँ पे मार्क कर लिया। 10 पे कितना है 28, 10 पे कितना है 28, यहाँ पे आएगा, मार्क कर लिया। 20 पे 24 यानी यहाँ कहीं आएगा। 30 पे 18, 40 पे 10, तो ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बन गया हमारा मोर देन टाइप का ऑगिव कर्व। क्या बन गया, मोर देन टाइप का ऑगिव कर्व, ठीक है। अब इसमें मीडियन फाइंड करना हो तो यहाँ पे स्टिल
एन क्या आएगा, 30 आएगा, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम स्टिल कितना आएगा, 30, और n/2 कितना आएगा, 15। तो 15 पे देखेंगे, 15 पे फिर से जाएंगे ऐसे और फिर डाउन जाएंगे, तो देखो फिर से 35 आएगा, 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ पे फिर मीडियन कितना आएगा, 35। अगर पूछता है कि मीडियन क्या होगा तब आपको बताना है कि अप्रॉक्स मीडियन कितना होगा, ठीक है। अगर नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं है, फिर ग्राफ बना के छोड़ देना है। अब एक और सवाल आता है कि अगर आपको सवाल दे दिया कि फाइंड द मीडियन यूजिंग ऑगिव कर्व्स, और ये टेबल दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही ग्राफ में दोनों टेबल बनाने पड़ेंगे, दोनों लेस देन मोर देन। तो मैं दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको दोनों को दिखाता हूँ कि एक ही ग्राफ में लेस देन और मोर देन दोनों बनाने के लिए दे सकता है। ज़ीरो, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये 10 पे कितना है, 2, 10 पे 2, 20 पे 6, यहाँ कहीं 6, 30 पे 12, यहाँ कहीं 40 पे 20, यहाँ कहीं 50 पे 30। तो ये लेस देन वाला हमारा तैयार हो गया, जैसे भी बने, ठीक है। मोर देन वाला देखो, 0 पे 30, 10 पे 28, 28 यहाँ कहीं आएगा, 30 पे सॉरी 20 पे 24, पास में आएगा कहीं, ठीक है। 30 पे 18, यहाँ कहीं आएगा। 40 पे 10, यहाँ कहीं आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ये देखो, ये मोर देन टाइप है और ये लेस देन टाइप है, एक ही ग्राफ में बनाया हुआ है, एक ही ग्राफ में लेस देन मोर देन। तो जहाँ पे कट करता है वही मीडियन होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या है, ये करस्पॉन्डिंग क्या है, 35 ही आ रहा है। तो देखो तीनों ग्राफ में 35 ही आएगा, सेम जगह कट करेगा। तो ये एक टेबल का, ये सिंगल टेबल का लेस देन भी है, मोर देन भी है, और दोनों का एक ही में है। तो आपको जब भी सवाल आएगा तो या तो लेस देन बनाने के लिए आएगा, या मोर देन बनाने के लिए आएगा, या दोनों ही दे करके मीडियन पूछेगा, या सिंगल दे के मीडियन पूछेगा, या इसका दे के मीडियन पूछेगा, और कुछ नहीं है। अगर लेस देन में पहले से ही टेबल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो आप कन्वर्ट कर लोगे, और कुछ नहीं है पूरे ऑगिव कर्व में, बस इतना ही है।